Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hey, hi dear students, I welcome you all once again in our new lecture from P Block Elements. And in today's lecture, we are going to discuss one of the important question from oxygen family, that is sulfuric acid, H2SO4. और सल्फ्यूरिक एसिड के रिलेटेड एक तो हम प्रेपरेशंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कस करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देयर इज अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं इन इंडस्ट्रीज। सो कांटेक्ट प्रोसेस इज the industrial preparation of sulfuric acid। अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सी प्रोसेस है जिससे सल्फ्यूरिक एसिड को हम इंडस्ट्रियली प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कांटेक्ट प्रोसेस। तो कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू कैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, the contact process or the manufacture of sulfuric acid by contact process, it is completed in 4 steps। 4 steps है इसमें। contact process के थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड को तो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन प्रेपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू होती है वो 4 स्टेप्स में होती है। इसलिए मैं स्टेप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करके स्टेप नंबर 4 तक पहुंच के हम देखते हैं कि कांटेक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो कैसे प्रिपेयर होता है। तो देख लीजिए, आई विल टेक द फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस का पहला स्टेप ये है जिसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करते हैं, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ SO2। कांटेक्ट प्रोसेस का पहला स्टेप दैट इज फॉर्मेशन ऑफ SO2। बेसिकली जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड जब भी प्रिपेयर करना हो बाय कांटेक्ट प्रोसेस, पहले हमें SO2 बनाना पड़ता है। इसीलिए जो पहला स्टेप रहेगा दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ SO2। देख लीजिए, वी टेक सल्फर की फॉर्मूला है S8 एक सल्फर मॉलिक्यूल है। इसी सल्फर को हमें ऑक्सीडेशन करनी है, ऑक्सीजन ऐड करना है, 8 टाइम्स ऑक्सीजन। अपॉन हीटिंग सल्फर with oxygen, sulfur undergoes burning and it produces 8 times sulfur dioxide। ये देखिए बेटा, 8 times sulfur dioxide बनता है। It is the first step of contact process। contact process में हम क्या करते हैं, पहले हम प्रोडक्शन करते हैं किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। और वो सल्फर डाइऑक्साइड कैसे बनता है, बाय बर्निंग ऑफ sulfur in presence of oxygen, that gives us the sulfur dioxide। first step। या सल्फर डाइऑक्साइड को प्रिपेयर करने का और एक तरीका है, I will take FeS2। this is iron pyrites, or I can call it as iron pyrite। यही मैं यहां पे 4 टाइम्स ले लेता हूं, 4 टाइम्स FeS2, दैट इज कॉल्ड आयरन पायराइट्स। और इसी आयरन पायराइट्स को मैं 11 टाइम्स ऑक्सीजन ऐड कर देता हूं। आयरन पायराइट को मैं जब ऑक्सीजन ऐड करूंगा, अपॉन हीटिंग ऑक्सीजन ऐड कर देंगे हम आयरन पायराइट्स को। आयरन पायराइट्स की बर्निंग हो जाएगी, यहां पे बनेगा 2 टाइम्स Fe2O3, दैट इज फेरिक ऑक्साइड। और साथ में यहां पे फिर से बनेगा 11 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड, 8 टाइम्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो देख लीजिए, सल्फर की बर्निंग करो आप तो सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, आयरन पायराइट्स की बर्निंग करो आप इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे भी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। तो दोनों रिएक्शंस में सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है एज द प्रोडक्ट। तो ये है स्टेप नंबर फर्स्ट ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस, जो है फॉर्मेशन ऑफ SO2। तो हमने SO2 यहां पे प्रिपेयर कर दिया है।
इसके बाद स्टेप नंबर सेकंड पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर सेकंड, द स्टेप नंबर सेकंड इज conversion of SO2, that is sulfur dioxide, to SO3, conversion of sulfur dioxide to sulfur trioxide, that is the second step of contact process। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं जो कि गैस है 2 टाइम्स, इसको हम ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन गैस, और इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाते हैं। They form 2 times SO3, that is sulfur trioxide gas। लेकिन इस रिएक्शन में एक चीज याद रखना है, जब सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक। डेल्टा H इज इक्वल टू 146.6 किलो जूल पर मोल। कहने का मतलब यह है जब भी सल्फर डाइऑक्साइड की हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो वहां पे सल्फर ट्राइऑक्साइड मिलता है और साथ में 146.6 किलो जूल एनर्जी लॉस हो जाती है। यहां पे नेगेटिव साइन दिया गया है, दैट इंडिकेट्स दैट फॉर्मेशन ऑफ SO3, दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो स्टेप नंबर सेकंड में हमने क्या किया, हमने सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, और साथ में जो इस फॉर्मेशन ऑफ SO3 है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां पे एनर्जी रिलीज हो रही है। अब अगर हमें SO3 चाहिए, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हम चाहेंगे कि बैकवर्ड रिएक्शन ना हो, क्योंकि हमें यहां पे SO3 चाहिए, हम चाहेंगे यहां पे बैकवर्ड रिएक्शन ना हो। बैकवर्ड रिएक्शन स्टॉप करने के लिए हमें Le Chatelier's प्रिंसिपल का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। एज पर Le Chatelier's प्रिंसिपल, जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अगर हम चाहते हैं कि खाली फॉरवर्ड रिएक्शन हो, खाली SO3 बने, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो Le Chatelier's प्रिंसिपल हमें समझाता है कि जब भी कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर आप चाहते हो कि आपको मिले, तो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन वो बहुत कम कर दो। सो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन दैट शुड बी लेस इन द रेंज ऑफ 623 to 723 केल्विन। इससे ज्यादा टेम्परेचर हम नहीं दे सकते। अगर हमने इससे ज्यादा टेम्परेचर दिया, ये रिएक्शन जो है इस टेम्परेचर पे होती है, अगर हमने टेम्परेचर इससे ज्यादा दिया तो सल्फर डाइऑक्साइड रिवर्सिबली ज्यादा डिकम्पोज होगा। जब ज्यादा डिकम्पोज होगा तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड नहीं मिलेगा। कहने का मतलब यह है, the formation of SO3 is exothermic. As per Le Chatelier's principle, जब भी प्रोडक्ट बनता है by exothermic reaction, अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट की ज्यादा क्वांटिटी मिले, तो टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन दैट शुड बी लो, that should be extremely low, that should be in the range of 623 to 723 केल्विन। अब एक प्रॉब्लम है, अगर हमने टेम्परेचर इससे ज्यादा दे दिया तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वापस डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। जितना आप हीट ज्यादा दोगे तो आप रिवर्सिबल रिएक्शन ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इससे कम रखोगे, टेम्परेचर कम रखने की वजह से आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इससे कम रखोगे तो ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड भी नहीं मिलेगा। तो हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज लेना है 623 टू 723। सो इस रिएक्शन में यहां पे मैं हटा देता हूं, टेम्परेचर हमें रखना है 623 टू 723 केल्विन, इतना हमें टेम्परेचर यहां पे सप्लाई करना है। दूसरी बात समझिए, ये जो SO2 आपने यहां पे लिया है, कितने मॉलिक्यूल्स लिया है, 2 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 2 मोल्स आपने SO2 लिया है। ऑक्सीजन एक बार प्रेजेंट है तो हम इसका 1 मोल लेंगे, 1 मोल। तो SO2 के 2 मोल्स हैं यहां पे, ऑक्सीजन का 1 मोल है। टोटल रिएक्टेंट के मोल्स कितने आ गए, 3 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स
दैट इज 3 मोल्स। लेकिन जो SO3 बन रहा है, SO3 कितने मोल्स बन रहा है? 2 मोल्स बन रहा है। अब अगर आप देख सकते हो फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है। ये यहां पे 3 मोल्स है लेकिन SO3 2 मोल्स बन रहा है, सो नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होगा। जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होगा ड्यूरिंग द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रेशर भी डिक्रीज होगा। बेटा हम एक इक्वेशन पढ़ते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, R एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर दैट इज आल्सो कांस्टेंट इन द केमिकल रिएक्शन। सो यहां पे वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। अब यहां पे देख लीजिए, while moving from reactants to products 3 मोल्स से 2 मोल्स बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? डिक्रीज। और जो ही नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होगा तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। सो इस रिएक्शन में जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है। जब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा है, एज पर ले चार्टियर्स प्रिंसिपल। अगर आप चाहते हो कि यहां पे ज्यादा SO3 आपको मिले तो आप एक हाई प्रेशर रख दो, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अब देख लो क्या मतलब क्या है मेरे कहने का। जब आप प्रेशर ऑफ द रिएक्शन चेंज करोगे तो यहां पे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम चाहेगा फिर से मैं उस फैक्टर को खत्म कर दूं जिसने इक्विलिब्रियम खत्म कर दिया। इक्विलिब्रियम किसने खत्म किया? बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। तो रिएक्शन चाहेगी कि प्रेशर डिक्रीज हो। प्रेशर कैसे डिक्रीज होगा? जब नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होगा, यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा शिफ्ट करवाएगी। तो कहने का मतलब है एट दिस 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर रिएक्शन इज मोर शिफ्टेड टुवर्ड्स the forward reaction is more shifted towards the formation of sulfur trioxide, यानी कि ज्यादा सल्फर ट्राइऑक्साइड आपको मिलेगा जब आप प्रेशर रखोगे 2 एटमॉस्फेयर्स। लेकिन अगर आपने प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम करने की वजह से इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा और इक्विलिब्रियम चाहेगा कि प्रेशर फिर से बढ़े तो रिएक्शन अपना नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करवाएगी, तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि बैकवर्ड रिएक्शन हो, हम चाहते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो। फॉरवर्ड रिएक्शन होने के लिए हमें प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि रिएक्शन प्रेशर को डिक्रीज करना चाहे और रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो जाएंगे और रिएक्शन में तब फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगी। मैंने 2 फैक्टर्स यहां पे डिस्कस कर दिए हैं, एक तो टेम्परेचर और एक तो प्रेशर। टेम्परेचर हमें लो रखना पड़ा क्योंकि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, हम इससे ज्यादा टेम्परेचर दे ही नहीं सकते, और साथ में हमने प्रेशर हाई रख दिया क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज हो रहा था फॉरवर्ड रिएक्शन में, प्रेशर भी फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ डिक्रीज हो रहा था, तो हमने प्रेशर इंक्रीज कर दिया। जब प्रेशर इंक्रीज कर दिया तो इक्विलिब्रियम खत्म, जब इक्विलिब्रियम खत्म तो रिएक्शन चाहेगी कि प्रेशर डिक्रीज हो जाए और रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा करेगी, उसकी वजह से प्रेशर फिर से डिक्रीज हो जाएगा और फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। अब बात करते हैं और एक लास्ट में, टेम्परेचर हमने लो रखा और प्रेशर हमने थोड़ा हाई रखा, लेकिन दोनों कंडीशंस पे SO3 का यील्ड जो है क्वांटिटी वो फिर भी कम मिलती है। इसलिए क्या कहा गया, अगर आप चाहते हो कि ज्यादा SO3 मिले तो आप एक कैटलिस्ट का यूज करो, कैटलिस्ट दैट इज प्लैटिनम। या तो हमें प्लैटिनम कैटलिस्ट यहां पे यूज करना है या तो हमें कैटलिस्ट यूज करना है वैनेडियम पेंटॉक्साइड। दोनों में से एक कैटलिस्ट जब हम यूज करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है और SO3 का जो यील्ड है वो ज्यादा मिल जाता है। सो दिस वाज द सेकंड स्टेप ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस की सेकंड स्टेप में हमने SO3 को प्रिपेयर कर दिया एट लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम और वैनेडियम पेंटॉक्साइड एज कैटलिस्ट। इसके बाद SO3 प्रिपेयर करने के बाद अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की। Step number third is formation of oleum. Formation of oleum. अब हम ओलियम बनाएंगे। ओलियम को कैसे बनाएंगे या ओलियम होता क्या है मैं आपको यह समझा देता हूं बेटा। देख लीजिए, जो स्टेप नंबर 2 था, अभी जो हमने पढ़ा स्टेप नंबर 2, उसमें हमने SO3 को प्रिपेयर किया, SO3 को बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब उसी SO3 गैस को हम ऐड करेंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा एक चीज याद रखना, हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन जब हम कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू करेंगे, स्टेप नंबर 3 में हमें पहले सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ता है। किसके साथ? SO3 के साथ। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड, ये 98% सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, 98% सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन, वही हम ऐड करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो यहां पे जो कंपाउंड मिलता है दैट इज H2 S2 4 + 3 दैट इज O7। यहां पे जो कंपाउंड मिला H2S2O7, that compound is called as oleum. So what is oleum actually? It is a compound having formula H2S2O7. And this compound oleum, yeah, this mixture of oleum, mixture of sulfur trioxide and sulfuric acid, this is called as oleum. And this oleum is actually the mixture of sulfur trioxide and sulfuric acid. इन दोनों को जब हम आपस में मिक्स करते हैं तो ये ओलियम बनाते हैं। तो यहां पे आपको ओलियम मिल गया, और ओलियम का दूसरा नाम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो देख लीजिए बेटा, पहले स्टेप में हमने सल्फर डाइऑक्साइड बना दिया, दूसरे स्टेप में हमने सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया, और तीसरे स्टेप में उसी सल्फर ट्राइऑक्साइड को हमने एसिड ऐड कर दिया और वो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो थर्ड स्टेप में, कांटेक्ट प्रोसेस के थर्ड स्टेप में पायरोसल्फ्यूरिक एसिड प्रिपेयर हो गया। अब हम फोर्थ स्टेप की तरफ आते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं? लास्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप ऑफ कांटेक्ट प्रोसेस, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। अब हम बनाएंगे फोर्थ स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड। तो थर्ड स्टेप में कौन सा प्रोडक्ट हमें मिला? ओलियम, H2S2O7, दिस इज ओलियम। ये हमें थर्ड स्टेप में मिला, थर्ड स्टेप में हमें ये मिला। और फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे? इसी को हम ऐड करेंगे वाटर, दैट मीन्स ओलियम की हम करेंगे डाइल्यूशन। जो हमें ओलियम मिला था थर्ड स्टेप में, उसकी हम डाइल्यूशन कर देंगे, वाटर ऐड कर देंगे। जब हम इसको वाटर ऐड करोगे तो यहां पे मिल जाएगा 2 times H2SO4, ये मिल गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड मिल गया आपका। सो दिस वाज द ओनली इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब आप एक क्वेश्चन मुझे यहां पे पूछ सकते हैं कि स्टेप नंबर 3 में हमने भी H2SO4 ऐड किया, और स्टेप नंबर 4 में H2SO4 फिर से मिला, फायदा क्या हुआ? हमें थर्ड स्टेप में यहां से भी एसिड ऐड करना पड़ा, और फोर्थ स्टेप में भी एसिड निकला। फायदा क्या मिला? फायदा ये मिला, आपने थर्ड स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल ऐड किया था, एक मोल ऐड किया था, लेकिन यहां पे 2 मोल्स मिल रहे हैं। तो यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ रही है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सीडिंग। सीडिंग वो प्रोसेस है जिसमें हमने थर्ड स्टेप में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया कम क्वांटिटी में, लेकिन फोर्थ स्टेप में वही सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा क्वांटिटी में मिला। दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज सीडिंग। तो कांटेक्ट प्रोसेस में सीडिंग का यूज होता है। हम पहले थर्ड स्टेप में लिटिल बिट अबाउट 98% सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, 1 मोल, और फिर आपको फोर्थ स्टेप में वही सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल्स वापस मिल रहा है। सो इसके साथ ही कांटेक्ट प्रोसेस, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो कंप्लीट हो जाती है। सो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन डिस्कस करने के बाद, कांटेक्ट प्रोसेस डिस्कस करने के बाद, इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। फर्स्ट फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इन प्योर फॉर्म, it is a colorless liquid. It is a colorless liquid. It is a colorless liquid. प्योर फॉर्म में ये कलरलेस लिक्विड होता है, इसका कोई कलर ही नहीं होता। एंड इज कॉल्ड एज, इसको एक स्पेशल नाम दिया गया, एंड इज कॉल्ड एज ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ऑयल ऑफ विट्रॉयल,
ऑयल ऑफ विट्रॉयल। हम सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं बेटा ऑयल ऑफ विट्रॉयल। इट इज TROIL, ऑयल ऑफ विट्रॉयल। ऑयल ऑफ विट्रॉयल हम किसे कहते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड को। कब? जब ये प्योर फॉर्म में होता है और इसका जो कलर होता है इसका जो कलर है वो कुछ भी नहीं होता, यानी कि ये कलरलेस लिक्विड होता है। दूसरी प्रॉपर्टी एक्चुअली आई एम नॉट फीलिंग वेल, बहुत दिनों से जुकाम चल रहा है, सो स्टिल आई एम मैनेजिंग टू गिव ऑनलाइन क्लासेस फॉर यू गाइस। होप यू विल अप्रिशिएट दिस थिंग। प्योर फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है दैट इज कलरलेस लिक्विड, और इसका हम एक स्पेशल नाम रखते हैं, क्या? ऑयल ऑफ विट्रॉयल। लेकिन अगर आप इम्प्योर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो, इम्प्योर H2SO4, इम्प्योर सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज येलोविश इन कलर, impure sulfuric acid has yellowish color. Now next property, number third property, this H2SO4 जो लिक्विड है, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, इट इज हाईली विस्कस लिक्विड, हाईली विस्कस लिक्विड। ये बहुत ज्यादा विस्कस लिक्विड होता है क्योंकि इसके सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनती है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने की वजह से मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ती है, और जो ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ेगी तो विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है। तभी हम कहते हैं ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी विस्कोसिटी वाटर से भी ज्यादा होती है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं उनका नंबर वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा होता है। आई विल शो यू। सल्फर यहां पे लो, OH, double bond with oxygen, this compound is H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल। ये ले लो दूसरा मॉलिक्यूल, ये सल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन के पास होगा स्लाइड नेगेटिव चार्ज, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस ऑक्सीजन के पास भी स्लाइड नेगेटिव, हाइड्रोजन के पास स्लाइड पॉजिटिव। ये इस सल्फ्यूरिक एसिड का ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। ये ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्जड ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्जड हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। ये जो बीच में अट्रैक्शन हो रही है इनके बीच में, इस सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोजन इस सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सीजन को बीच में अट्रैक्शन कर रहा है। दिस अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रही है सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल के बीच में। ये हाइड्रोजन दूसरे सल्फ्यूरिक एसिड को अट्रैक्ट करेगा, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड को अट्रैक्ट करेगा। ये वाला ऑक्सीजन यहां से दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करेगा। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल जो है आपस में बहुत सारी अट्रैक्शन करते हैं, और अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोज आ जाते हैं। और जब मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इस सल्फ्यूरिक एसिड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है एज कंपेयर टू वाटर। तभी मैंने कहा इट इज हाईली विस्कस, रादर इट इज मोर विस्कस देन वाटर। one more thing, one more property, that is the fourth one. Sulfuric acid H2SO4 is highly soluble in water, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इट हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर। ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है आसानी से। द रीजन इज सल्फ्यूरिक एसिड भी पोलर है, वाटर भी पोलर है, तो डिसॉल्व तो होगा ही। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल्स आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर है दैट इज सेम। तभी जाके जब हम सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं उनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाती है, तभी सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। देख लीजिए, ये सल्फर ऑक्सीजन मैंने ले लिया, यहां पे ऑक्सीजन लिंक्ड विद सल्फर, ऑक्सीजन OH, that this compound is H2SO4. I will tilt a bit this phone. This is H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। यहां पे लाएंगे हम वाटर, OHH, दिस इज वाटर मॉलिक्यूल। एक तरफ से सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरी तरफ से वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव। अब देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड पोलर है, यहां पे भी नेगेटिव पॉजिटिव है, वाटर भी पोलर है, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। तो इस सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीजन
वाटर के हाइड्रोजन को अट्रैक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन वाटर के हाइड्रोजन को अट्रैक्शन करेगा, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल जो है वाटर के साथ क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होता है। तभी हम कहते हैं कि सॉल्युबिलिटी जो है सल्फ्यूरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी इन वाटर दैट इज एक्सट्रीमली हाई। द सल्फ्यूरिक एसिड इज यूजुअली कॉल्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों कहलाता है? बिकॉज इट हैज हाई एफिनिटी फॉर वाटर, ये वाटर में ज्यादा डिसॉल्व होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। सो आज का लेक्चर हम यहीं पे क्लोज करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इस लेक्चर में हमने पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड खुदा हाफिज।